So hello everyone, welcome to Hit at Home. Today we will talk about the new topic inequality. असमीका बोलते हैं, ठीक है। तो असमीका क्या होता है? इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमको इक्वेलिटी को भी समझना जरूरी है। और जैसे इक्वेलिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर को, है ना। बराबर को समझने के लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए, और मार्केट से मेरे को कुछ ले आना है। मार्केट से मेरे को मान लो चावल लेके आना है, चावल जो 10 रुपए किलो है, और मैं मार्केट जा रहा हूं तो मेरे को पूरा पूरा केजी में ले आना है। ये ना कि आधा पाव ले लें या 250 ग्राम ले लें, 500 ग्राम लेना है मेरे को, 1 केजी केजी के रूप में लेना है, ठीक है। तो मैं मार्केट जा रहा हूं 50 रुपए लेके, और 10 रुपए किलो चावल है, तो मैं 50 रुपए का कितना केजी चावल ले सकता हूं? 5 केजी। यानी मेरे पास जो 50 रुपए थे सभी पैसे खत्म हो गए क्या? चावल लेने में। यानी कितना किलो? 5 किलो चावल ले लिया। यानी 50 रुपए इक्वल हो किसके? 5 किलो चावल के। और 1 किलो चावल का दाम कितना है? 10 रुपए। तो इसको हम लोग इक्वेलिटी बोलते हैं, यानी 50 रुपए इक्वल टू 5 किलो चावल, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? 50 रुपए हैं और मैं मार्केट गया। 50 रुपए हैं, मार्केट गया, और मेरे को वहां पे लेना है प्याज। प्याज जो है 6 रुपए किलो है, 6 रुपए किलो है। और क्या लेना है मेरे को? पूरा पूरा मैं केजी के रूप में लेना है, नहीं कि आधा किलो ले ले, पाव भर ले ले, 250 ग्राम ले ले, 200 ग्राम ले ले, ऐसा नहीं करना है। तो मान लो मार्केट गया और 6 रुपए किलो प्याज है और मेरे पास 50 रुपए हैं, तो मैं कितने कितने केजी प्याज ले सकता हूं? या तो 8 केजी प्याज ले लूं, है ना। 8 केजी अगर प्याज ले लूंगा तो 48 रुपए होंगे, तो 2 रुपए मेरे पास बच गया। इसका मतलब जब मैं 50 रुपए लेके गया वहां पे, तो मैं पूरे पूरे पैसे का खरीदारी नहीं कर पाया, पूरे पूरे पैसे का खरीदारी नहीं कर पाया, यानी 2 रुपए उसमें से बच रहे हैं। 2 रुपए कम, यानी 50 से 2 रुपए कम, यानी 48 रुपए का हम लोग सामान खरीदे, 2 रुपए बच गया। तो और 2 रुपए बच गए, या तो हो सकता है 9 किलो ले लूं प्याज। 9 किलो अगर प्याज लूंगे तो 54 रुपए आएगा। 50 से क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। 50 से ज्यादा हो जाएगा। अगर लूंगा तो 4 रुपए उधारी करना पड़ेगा। और अगर 8 केजी लेता हूं तो 2 रुपए मेरे पास बच जा रहे हैं। तो ज्यादा या कम का कॉन्सेप्ट आता है यहां से। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। पूरा पूरा पैसा खत्म नहीं होता है, या तो इनइक्वालिटी में पूरा पूरा पैसा खत्म भी हो सकता है, नहीं भी खत्म होता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को हम लोग यहां समझेंगे, जब कभी भी मेरे पास 50 रुपए हैं, अगर पूरा पूरा खत्म हो जाए तो इक्वालिटी होता है, अगर उससे कम हो तो इनइक्वालिटी बोलते हैं, या उससे ज्यादा हो सकता है तो भी उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी दो तरीके का है, हम लोग समझते हैं कैसे। इनइक्वालिटी दो तरीके, एक तो होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और एक होता है स्लैक इनइक्वालिटी। अब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं? जैसे देखो, अगर ये साइन यूज है तो हम लोग बोलते हैं इसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्लैक में क्या होता है? या तो ऐसे या तो ऐसे होता है, ये दोनों साइन को स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक। तो एग्जैक्ट या तो बड़ा या तो छोटा होता है तो उसको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, या जब बड़ा या छोटा के साथ साथ बराबर का अगर साइन भी लग जाता है तो उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब इसमें साइन देखते हैं। इस वाले को, पहले को अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं लेस देन, लेस देन, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ 5 लिखा हुआ लेस देन किससे? 9 से। यानी इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? जो 5 है छोटा है किससे? 9 से, ठीक है। 5 छोटा है किससे? 9 से। और दूसरा इसी तरीके से और ले लेते हैं, 9 लेस देन है 10 से। ये भी क्या है? देखो 9 क्या है? छोटा है किससे? या लेस देन को बोलते हैं छोटा। अब ये दूसरा है, अगर यहाँ पे बोल रहा है ग्रेटर देन के बारे में देखते हैं, ये बोलता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। इसमें क्या है? जैसे अगर बोल दे 15 ग्रेटर देन 9, इसमें देखो 15 जो दिख रहा है 9 से बड़ा है, और या तो हम बोल लें 8 ग्रेटर देन 7। यहां भी या भी ऐसे बोल सकते हैं कि 8 भी बड़ा है किससे? अब इसी तरह ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हैं, बोल सकते हैं 20 ग्रेटर देन 10 से। ढेर सारा एग्जांपल है। केवल और केवल अगर ग्रेटर या लेस का सिंबल लगा होता है उसको हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। और स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है? हो सकता है कि वो बड़ा हो या छोटा हो या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसको समझते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन
लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू बोलते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। जैसे अगर बोले 5 लेस देन या इक्वल टू बोल सकते हैं 9, लेस देन या इक्वल टू 9, यानी बोल रहा है कि जो 5 है हो सकता है कि 9 से छोटा भी, छोटा है या बराबर है, तो इसमें छोटा छोटा दिख रहा है और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब है 5 क्या है, 5 के बराबर है। या तो हम दूसरा देखें, इसमें दूसरा वाला इनइक्वालिटी फोर्थ को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें क्या है, देखो जैसे इसमें बोले कि 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब 9 5 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 5 से यहाँ क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है 9। या तो इसको बोल सकते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। तो ये इनइक्वालिटी या असमिका बोलते हैं जिसमें ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन या ये वाला साइन, कोई सी भी अगर अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हुआ दिखे और उसमें ये चारों सिंबल लिखा दिखे तो समझ जाओ कि वो इनइक्वालिटी दे रखा है, ठीक है। और इनइक्वालिटी 4 तरीके का, जैसे इन दोनों को हम लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं और इन दोनों क्या बोलते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक। तो जिसमें इक्वल का भी साइन लगा होता है उसको स्लैक इनइक्वालिटी बोलते हैं, जिस जो अकेले खाली ग्रेटर या लेस होता है उसको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देखें और लिख लें। तो इसको रफ कर देते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इनइक्वालिटी क्या होता है। इनइक्वालिटी किसी भी दो अलजेब्रिक इक्वेशन या टू रियल नंबर के बीच में अगर ग्रेटर या लेस या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन लगा होता है उसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। किसके, दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक इक्वेशन के बीच में ग्रेटर लेस देन या ग्रेटर लेस देन इक्वल टू साइन लगा होता है तो हम लोग बोलते हैं उसको इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अब इनइक्वालिटी के कुछ रूल होते हैं, उस रूल्स को हम एक एक करके देखते हैं। जब रूल्स पढ़ लेंगे उसके बाद इनइक्वालिटी के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, और जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो रूल भी हमारे दिमाग में क्या हो जाए, बना रहे। जैसे पहला इसमें इन अ गिवन इनइक्वालिटी, in a given inequality if we add subtract shift from right to left to right, then sign of inequality will not change। इस क्या बोल रहा है कि जब कोई हमको एक इनइक्वालिटी दिया होगा, अगर उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ घटा रहे हैं या तो उसको लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखो मैं दो चीज करके समझाता हूं, इधर लिखता हूं इक्वालिटी और इधर इनइक्वालिटी, साथ ही साथ समझ लेते हैं। देखो इक्वालिटी जो होता है, अगर इधर मैं लिखूं x इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5, और इधर क्या लिखा हुआ है इनइक्वालिटी में, और बोल रहा है कि 5 ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है। अब क्या मतलब है, कोई मेरे पास देखो क्या बोल रहा है, इन गिवन इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी दे रखा है। अब इसमें बोल रहा है कि वी एड सब्ट्रैक्ट शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, यानी ये जो साइन है चेंज नहीं होगा। कब, अगर मैं इसके दोनों साइड में कुछ ऐड कर रहा हूं
कुछ क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, या तो लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ये चीज लिखा हुआ है, अगर इसके दोनों साइड में मैं क्या करूं, कुछ ऐड कर देता हूं, 2 ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो x प्लस का 2 ऐड करा, इधर 5 प्लस 2 ऐड करा, देखो इसके साइन पे कोई चेंज नहीं हुआ। और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ घटा रहा हूं, x माइनस 5 कर रहा हूं, ये 5 माइनस 5 कर रहा हूं, तो भी इसके साइन पे, ये इक्वलिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होता है। या तो अगर x इक्वल टू 5 लिखा है, इसको राइट टू लेफ्ट लेके आ जाऊं, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि जो इक्वल वाला साइन होता है उसमें कुछ ऐड करें, कुछ घटाएं, या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करें, या लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करें, तो इक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आता, यानी बराबर के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इनइक्वलिटी के साइन में हमको कुछ चीजें ध्यान देने होते हैं, वो चीजें अच्छे तरीके से ध्यान में रहने चाहिए। क्या है देखो, पहला क्या है, इन अ गिवन इनइक्वालिटी इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। यानी इसमें हम लोग क्या करें, बोथ साइड में कुछ ऐड करें। यानी देखो 5, मैं 2 इसमें भी ऐड कर रहा हूं दोनों तरफ। देखो ये वाला कंडीशन सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 5 ग्रेटर देन 3, मतलब एक कंडीशन ठीक है। अब क्या है, मैं दोनों साइड में 2 ऐड कर रहा हूं, देखो इधर 2 ऐड करा तो क्या हो गया 7, इधर क्या रहा तो 5। देखो अब भी 2 ऐड करने के बाद इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। देखो 7 भी ग्रेटर देन 5 से भी कंडीशन ठीक है। यानी कि कोई भी इनइक्वालिटी दिया होगा, अगर उसमें कोई हम लोग नंबर ऐड करते हैं, या तो घटाते हैं, या लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो उसके साइन पे, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा हो गया। अब इसमें से कुछ घटा के देख लें, 5 लिखा हुआ था ग्रेटर देन 3 है, मैं 2 घटा के देखता हूं, 5 माइनस 2, इधर 3 माइनस का 2 हो गया। अब देखो 5 में से 2 जाए कितना मिलेगा 3, और 3 में से 2 जाए कितना मिलेगा 1। देखो फिर भी कंडीशन ठीक है, 3 ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, तो ये भी कंडीशन ठीक है। यानी दोनों समय कंफर्म हो गया कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कोई चीज जोड़ते या घटाते हैं तो उसके इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं होता है। या तो इसको हम ऐसे भी देखें, इसको क्या लिखा हुआ था, 5 ग्रेटर देन 3 था। अब इसको पहले क्या करें, राइट टू लेफ्ट लेके आते हैं, तो 5 माइनस 3, और इसको 0 ऐसे रहने दे। अब 5 में से 3 घटाओ क्या मिलेगा 2। अब ये देखो 2 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा होता है, तो ये भी कंडीशन ठीक है। अब क्या करें, लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे 5 ग्रेटर देन 3 था, अब इसको उधर लेके जाते हैं, इधर 0 मिलेगा, इधर 3 माइनस 5 हो जाएगा। अब इधर 0, अब 5 में से 3 जाएगा तो देखो एक प्लस का होता है, एक माइनस का, तो घटता है, तो 3 में से 5 जाए क्या मिलेगा माइनस का 2। अब देखो 2 नेगेटिव 2 से बड़ा है कि नहीं है, 0 नेगेटिव 2 से बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा है, तो ये भी कंडीशन ठीक है। तो हम, हमारे दिमाग में पहला रूल ये आ जाना चाहिए, अगर कोई भी इनइक्वालिटी दे रखा है, उसके दोनों साइड में अगर कुछ चीजें जोड़ते हैं, घटाते हैं, या लेफ्ट टू राइट लेके जाते हैं, राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इक्वालिटी के साइन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो पहला नियम ये है, तो आप लोग इसे लिख लें। तो इसको रफ करते हैं, अब अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या है, देखो दूसरा नियम है, कोई सा भी इनइक्वालिटी अगर दिया होगा, उसके दोनों साइड में अगर किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। जैसे देखो, इन अ गिवन इनइक्वालिटी if we multiply or divide both side by positive number, then sign of inequality will not change। इसका कहने का मतलब है, अगर हमारे पास कोई एक इनइक्वालिटी दिया होगा, तो अगर उसके दोनों साइड में किसी पॉजिटिव नंबर से क्या करे, गुणा करे या तो भाग करे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसको भी। फिर इधर लिख लेते हैं इक्वालिटी, और इधर क्या लिख लेते हैं इनइक्वालिटी।
अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ax इज इक्वल टू 8, अब इसके इक्वेलिटी के दोनों साइड में कुछ भी गुणा करे भाग करे तो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर है, इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका ये दे रखा है भाई मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूं, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, ये इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसी वाले में x इज इक्वल टू 8 दे रखा है, डिवाइड कर रहा हूं किसका, 2 का डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2, इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर कोई सा भी इक्वेलिटी का साइन के द्वारा कोई भी दो अलजेब्रिक इक्वेशन अलग अलग है तो हम उस पे जोड़े, कोई सा भी नंबर जोड़े घटाए गुणा करे भाग करेंगे तो इक्वेलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे का तैसा रहता है। लेकिन इनइक्वेलिटी के साइन पे कुछ न कुछ फर्क पड़ता है, और वो क्या फर्क पड़ता है देखें, इनइक्वेलिटी है। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 लेस देन 8 लिखा हुआ है, 7 लेस देन 8 लिखा हुआ है, अब इसके थ्रू समझते हैं। यहां देखो ये कंडीशन ठीक लिखा हुआ, 8 7 से बड़ा होता है, या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 7 लेस देन 8, ये कंडीशन ठीक ठाक लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर इसके दोनों साइड में किसी पॉजिटिव नंबर का क्या करे, गुणा करे या तो भाग करे, तो इसकी साइन जो होता है वो चेंज नहीं होता। इसमें देखो मल्टीप्लाई में कर रहा हूं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, ये 8 इंटू 3, यानी देखो 21 और इधर कितना है 24, तो देखो ये भी कंडीशन फिर भी ठीक दिख रहा है, 21 लेस देन क्या है 24, तो यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी के साइन पे जैसे का तैसा, जैसे पहले था वैसे अब भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर यही देखो 7 है डिवाइड, ये 7 है लेस देन 8 है, अगर मैं इसमें डिवाइड करूं किसका, मान लो 2 का डिवाइड कर रहा हूं, अगर 2 का डिवाइड कर रहा हूं तो 7 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 8 बाई 2, देखते हैं कोई साइन पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। ये कंडीशन तो ठीक था। अब देखो 7 बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3.5, और इधर कितना हो जाएगा 4, यानी ये भी कंडीशन ठीक दिख रहा है, यानी 3.5 लेस देन होता है किससे, 4 से, यानी 4 बड़ा है 3.5 से, तो ये भी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो हम समझ गए, इससे भी एक कॉन्सेप्ट हमारा बन गया कि कोई सा भी इनइक्वालिटी दिया होगा उसके दोनों साइड में कोई पॉजिटिव नंबर से, ध्यान में रहे पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो इनइक्वालिटी का साइन कब कब चेंज नहीं होता है, या तो हम लोग कुछ ऐड करते हैं घटाते हैं, या तो क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, या तो गुणा करते हैं या तो भाग करते हैं पॉजिटिव नंबर का, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, इसको भी नोट कर लें। तो अब इसको भी रफ करते हैं, अब पढ़ते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है देखो, अभी थर्ड रूल में क्या है, अगर हमको कोई क्या दिया होगा, इनइक्वालिटी दिया होगा, ठीक, कोई एक इनइक्वालिटी दे रखा है, अब उसके दोनों साइड में किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे क्या फर्क पड़ता है देखते हैं उसको, ठीक है। तो थर्ड है इन अ गिवन इनइक्वालिटी इफ we multiply or divide both side by a negative number then the sign of inequality will change। इसमें बोल रहे हैं कोई सा भी इनइक्वालिटी दिया होगा, अगर उसके दोनों साइड में किसी नेगेटिव नंबर का गुणा या भाग करते हैं, यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और चेंज क्यों होता है देखते हैं उसके पीछे रीजन, इसको समझते हैं। अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन सही लिखा हुआ गलत है, कंडीशन गलत है, देखो इधर इसको करो, ये कंडीशन हमारा क्या लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है, अगर 3 क्या है 5 से छोटा है। अब क्या बोल रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर से इसके दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते थे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो क्यों चेंज होता है देखो, अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, अगर ये कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं क्या कर रहा हूं 3
लेस देन 5 है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं -2 का, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इधर क्या मिलेगा, -2 क्रॉस 3 और ये 5 क्रॉस -2 है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और ये क्या मिलेगा, -10। अब ये देखो नेगेटिव नंबर जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर अगर बड़ा है तो छोटा उसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो -6 है और ये -10 है, तो -10 बड़ा दिख रहा है -6 से, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि जो नेगेटिव में छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ देखो -6 क्या दिख रहा है, छोटा बोल रहा है किससे, -10 से, जो कि सरासर गलत है। तो ये कंडीशन सही कब होगा, जब हम लोग इनइक्वालिटी का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यानी चेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा, अगर -6 ग्रेटर देन -10। अब देखो ये कंडीशन क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। यानी -6 ग्रेटर देन -10। तो कभी भी कोई इनइक्वालिटी दिया होगा, उसमें अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी के साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तो कंडीशन हमको गलत नहीं चाहिए, सही चाहिए, तो इसलिए क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर यही चीज अगर लिखा हुआ देखो 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, 3 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ दिख रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें किसी नेगेटिव नंबर का डिवाइड करते हैं, यानी 3। अब मैं इसमें क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं, -3 का ही कर देता हूं, -3 का डिवाइड करता हूं। तो देखो दोनों साइड में 3, ये -3 हो गया। अब ये ऐसे ही साइन है, ये -2 और 3 हो गया, ठीक। अब देखो क्या है, नेगेटिव को कभी भी डिनोमिनेटर में के ऊपर लेके जाते हैं, तो 3 से 3 कटे तो -1 हो गया। अब ये -1, अब यहां डिवाइड करते हैं, देखो 2 में 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगा करते हैं तो 0.666 करके आता है, ठीक है। और ये नेगेटिव में, तो देखो अब ये अगर वैसे होता है, ये -1 लिखा हुआ है, -0.66, यानी 1 से ये छोटा दिख रहा है, तो नेगेटिव साइन लग जाता है। तो नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन गलत आ रहा है। गलत क्यों, क्योंकि बोल रहा है -1 बड़ा दिख रहा है किससे, -0.66 से, तो कंडीशन क्या है, गलत है। तो कंडीशन सही कब होगा, जब इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो -1 -0.66, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखेंगे, कोई सा भी इनइक्वालिटी दिया होगा तो अगर उसमें नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इन लोग इसको नोट कर लें। तुम सा कोई मिल जाता तू ढूंढ लिए होते, क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते प्यारे। चलो देखें, अब हम लोग फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल में क्या है, अगर कोई भी हमको इनइक्वालिटी दे रखा है, अगर उसमें साइन को, अगर कोई साइन एक तरफ नेगेटिव है, उस नेगेटिव साइन को अगर दूसरी साइड लेके जाते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो देखें रूल 4, इन अ गिवन इनइक्वालिटी, in a given inequality, if we shift the negative sign from left to right or right to left, then sign of inequality will change। यानी इसके कहने का मतलब है, कोई सा भी इनइक्वालिटी दिया होगा, अगर एक तरफ से नेगेटिव को दूसरी तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है देखिए इधर, अगर कोई लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है -5 लेस देन किससे, 9 से, ये कंडीशन सही लिखा हुआ है, यानी -5 से 9 बड़ा है, ठीक है ना, 9 बड़ा है। अब क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को अगर शिफ्ट इधर करना है, नेगेटिव साइन को कहां करना है, इस साइड शिफ्ट करना है, तो क्या होगा देखो 5, ये हो जाएगा -9। ये कंडीशन बिल्कुल गलत दिख रहा है, क्यों, अगर नेगेटिव साइन को शिफ्ट करे दूसरी तरफ तो क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव का हो जा रहा है 5, यहाँ क्या हो रहा है माइनस का 9, लेकिन -9 5 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस कंडीशन को सही करने के लिए क्या करते हैं, ये जब शिफ्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज कर देते हैं। देखो अब इनइक्वालिटी क्या हो गया, सही लिखा हुआ है, 5 ग्रेटर देन होता है -9 से। तो ध्यान रहेगा, कोई सा भी अगर इनइक्वालिटी दिया होगा, अगर एक तरफ नेगेटिव अगर उसको दूसरे तरफ ट्रांसफर करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होता है, चेंज होता है। और यही काम अगर इक्वालिटी लिखा होता है, इक्वालिटी में अगर बराबर के चिन्ह में अगर -x=7 लिखा हुआ है, -x=7, तो अगर इस वाले माइनस को उधर ट्रांसफर कर देता हूं तो इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जैसे का तैसा होता है। तो बराबर के चिन्ह में अगर नेगेटिव को एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसके साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे का तैसा रहता है। लेकिन वही इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है, अगर नेगेटिव साइन को एक तरफ से दूसरे तरफ करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसमें ऐसे देख लें, 3 अगर ग्रेटर देन है -2 का, ये भी कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, जैसे कंडीशन था अगर कुछ चेंज करें तो वैसे ही रहना चाहिए। ठीक है, कोई चेंज हो रहा है तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं। अब इसमें है, अब इस नेगेटिव साइन को मुझे इधर ले आना है, तो देखो -3 हो गया, अब ये 2, लेकिन ये कंडीशन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि 2 बड़ा है किससे, 3 से, लेकिन इसमें -3 से, ये -3, लेकिन इधर क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है 2 से, तो कंडीशन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो इस नेगेटिव शिफ्ट इधर करें हैं तो नेगेटिव को जब एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करते थे इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होता है, ये इधर का मुंह खुला था, इसका इधर खुलेगा, तो ये कंडीशन हो गया सही। तो अब ये 4th रूल भी याद रखेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है कब, जब नेगेटिव साइन को एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखें और लिख लें। तो अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 5 का। अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखा है, अगर दोनों साइड में नेगेटिव साइन है, तो जब हम दोनों नेगेटिव साइन को कैंसिल करते हैं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, जबकि इक्वालिटी में ऐसा नहीं होता है। इक्वालिटी में अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, उसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रूल नंबर 5 क्या है, इन अ गिवन इनइक्वालिटी if we cancel negative to negative, negative to negative, negative to negative sign, then the sign of inequality will change। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखा है, दोनों तरफ में नेगेटिव दिया हो, अगर दोनों नेगेटिव को कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैसा क्यों, देखो लिखा हो -5 ग्रेटर देन -9, ये कंडीशन सही लिखा हुआ है क्योंकि -5 बड़ा ही होता है -9 से, कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, दोनों तरफ नेगेटिव लिखा हुआ है, दोनों तरफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन को हम लोग कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल करते हैं नेगेटिव साइन को, देखो इधर 5 मिलेगा और ये 9 मिलेगा, जबकि ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। गलत क्यों हो जा रहा है, क्योंकि -5 तो -9 से बड़ा था, लेकिन जब नेगेटिव दोनों कैंसिल कर दिए ये दोनों, तो क्या हो गया, इधर 5 मिल गया, इधर 9 मिल गया। अभी देखो 5 9 से बड़ा होता है क्या, बिल्कुल नहीं बड़ा होता है, तो बड़ा नहीं होता है तो कंडीशन गलत। और कंडीशन सही कब होगा, जब इनइक्वालिटी का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी 5 लेस देन 9, ये कंडीशन क्या हो गया, ठीक हो गया। तो याद रखेंगे, कभी भी इनइक्वालिटी के साइन में अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो हम लोग दोनों को अगर कैंसिल कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जरूर चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इधर लिखा हुआ दिख रहा है। और अगर यही चीज अगर ऐसे लिखा हुआ -5 ग्रेटर देन
माइनस का 7 ऐसा लिखा हुआ है। फिर देखते हैं ये भी कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है, -5 -7 से बड़ा होता है। फिर अगर इसको नेगेटिव दोनों को कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 ग्रेटर देन 7, जो कि ये क्या है, कंडीशन गलत है। लेकिन हमको कंडीशन इन दोनों को हटा रहे तो कंडीशन भी तो ठीक होना चाहिए। तो कुछ इसमें सावधानियां होती हैं, वो क्या होती हैं, जब दोनों को कैंसिल करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इधर ग्रेटर देन था तो इधर क्या हो गया, लेस देन हो गया, ठीक है। या तो इधर अगर ऐसे लिखा हुआ है -4 लेस देन -3 है, ठीक है। फिर दोनों का अगर ये कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, कंडीशन ठीक है, तो अब इसको अगर हटाएं साइन को तो ये 3 हो गया। लेकिन ये कंडीशन क्या हो जा रहा है, गलत। तो इधर लेस देन था तो अब जब दोनों माइनस को हटाए तो ये साइन चेंज हो गया, तब ग्रेटर देन हो गया। तो 4 ग्रेटर देन 3, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो हमको ध्यान देना है कि जब कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, दोनों को अगर कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होता है, चेंज होता है साथ साथ में। अगर यही चीज अगर इक्वालिटी में लिखा होता, इन इक्वालिटी यानी बराबर के चिन्ह में अगर ऐसा लिखा है कोई, अगर -x इक्वल टू -5 है, तो इन दोनों को हम लोग हटाएंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव दोनों तरफ तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 5 रूल है 5th नंबर का, तो आप लोग इसको भी देखें और नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करेंगे 6th नंबर का। 6th नंबर रूल क्या है, देखो 6 नंबर रूल क्या बोल रहा है, अगर कोई भी इनइक्वालिटी दे रखा है, अगर उस इनइक्वालिटी में जो नंबर है उसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। अगर कोई सा भी इनइक्वालिटी दे रखा है, उस इनइक्वालिटी में जो नंबर है उसका क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो भी इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 6 नंबर का है, इन अ गिवन इनइक्वालिटी if we reciprocate the number, then the sign of inequality will change। इसका मतलब है, देखो कोई सा भी अगर इनइक्वालिटी में दे उसमें नंबर जो दे रखा होगा उसका क्या करें हम लोग, रेसिप्रोकल कर ले तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर यहाँ लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, पलट देते हैं इसको ना, तो इसको क्या हो जाएगा, देखो 1/3 और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2। लेकिन जब ऐसा करेंगे तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत। गलत क्यों, जब 1 में अगर 3 का डिवाइड करेंगे 0.333 करके आएगा ऐसे, ठीक है। और ग्रेटर देन होता है क्या, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे 0.5 आता है। तो देखो 0.33 बड़ा होता है या 0.5 बड़ा होता है, 0.5 बड़ा होता है, तो ये कंडीशन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम क्या करें, जब भी कोई इनइक्वालिटी दे और उसमें नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यानी 1/3 करेंगे तो इनइक्वालिटी अगर इधर ग्रेटर देन तो इधर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या होगा, सही होगा, ठीक। अगर ऐसा वाला होता है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 7 है, सॉरी ऐसे लिख लो 4 लेस देन 5, 4 लेस देन 5 है, फिर क्या करें, ये कंडीशन क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। जब कंडीशन सही लिखा हुआ है तब इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब इसको पलटते हैं, तो 1/4 और ये अगर 1/5, अगर ये साइन वैसे ही रहने देते हैं, अगर इसका उल्टा कर देते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत। क्यों गलत, क्योंकि 1 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 ऐसा आएगा, लेस देन इसको करोगे तो 0.2 आएगा। तो कंडीशन सही दिख रहा है क्या, कंडीशन गलत है, क्योंकि 0.25 क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन 0.2 छोटा होता है। तो क्या करेंगे, फिर से इसको रिवर्स करेंगे, तो 1/4 ग्रेटर देन 1/5, तो ऐसा होता है। ये कंडीशन सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, कभी भी कोई इनइक्वालिटी दिया होगा, अगर उसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों साइड का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत। तो ये हमारा 6वां रूल है। तो आप लोग इसको भी देखें और अच्छे तरीके से 6 रूल को क्या करें, बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है।
अब अगर क्या होता है, अगर कोई नंबर दिया हो तो उसका स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर ए लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन किससे है, बी से। क्या है, ए है ग्रेटर देन बी से, तो इसमें केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट बनता है अगर ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, अगर ए और बी दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तब अगर स्क्वायर करते हैं तो कंडीशन जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, अगर देखो ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, तब अगर स्क्वायर करते हैं इसका तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, देखो अगर मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ग्रेटर देन 2, यानी देखो 3 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, अगर मैं स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, यानी ये इसको करोगे तो 9 ग्रेटर देन 4। देखो तब भी कंडीशन क्या दिख रहा है, सही सही दिख रहा है। यानी कोई सा भी अगर इनइक्वालिटी दिया होगा इधर, दोनों साइन अगर पॉजिटिव है, दोनों साइन अगर क्या है, पॉजिटिव है, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर नेगेटिव, सब क्या है, दोनों नेगेटिव अगर हैं, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, देखो अगर इधर लिखा हुआ -3 ग्रेटर देन -4 है, ये कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, कंडीशन ठीक लिखा हुआ, जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देखो -3 का स्क्वायर, अगर इसको चेंज नहीं करते हैं -4 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जब स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, दो बार करते हैं तो 9 ग्रेटर देन 16, ये कंडीशन ठीक लिखा हुआ है क्या, कंडीशन गलत है, क्योंकि 16 बड़ा होता है 9 से, इसलिए कभी जब दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या मिलेगा, -3 का स्क्वायर लेस देन -4 का स्क्वायर, यानी 9 हो गया लेस देन 16। तो दिमाग में रहना चाहिए कि जब कभी भी दो नंबर दोनों नेगेटिव इनइक्वालिटी के साइन में, अगर उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, जबकि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर करते हैं तो उसके इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। और अगर एक कंडीशन है कि अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, अगर ए मान लो ए क्या है, पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, कंडीशन अपने आप हमेशा सही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, ए क्या है, चलो लिख लेते इधर थर्ड पे, केस थर्ड है, इफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, देन ए अगर पॉजिटिव है, यानी मान लो 5 है, ग्रेटर देन माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन हमेशा सही होता है, तो इसमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, जब कंडीशन सही लिखा होता है तो स्क्वायर करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसमें कोई नीड नहीं है इसका स्क्वायर करने का। ठीक है, और एक कंडीशन और बनता है, फोर्थ कंडीशन क्या है, कंडीशन 4 बनेगा, कंडीशन 4 क्या बनेगा, अगर बोल रहा है ए नेगेटिव है, ए क्या है, इफ ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव, तो ये अपने आप कंडीशन गलत लिखा हुआ है। देखो जैसे अगर ए नेगेटिव बोल रहा है -3 और बी अगर मैं लिखता हूं B5 लिखता हूं, अगर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो कंडीशन वैसे ही गलत है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका स्क्वायर करने कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें 4 कंडीशन, अगर ए ग्रेटर देन बी है, अब इन दोनों नंबर पे डिपेंड करता है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो कंडीशन ठीक लिखा हुआ है, उसमें कोई जरूरत नहीं है स्क्वायर करने की। और फोर्थ कंडीशन में अगर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है तो वैसे भी कंडीशन गलत होता है, क्योंकि नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज से बड़ी हो ही नहीं सकती, इस वजह से। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए किसके, इनइक्वालिटी के। हम लोग 5 6 7 7 पढ़ लिए, तो अब इसमें क्या है एक एक करके देखते हैं। अगर कोई सा भी इनइक्वालिटी दिया होगा, अगर उसके दोनों साइड में कोई चीज जोड़ते हैं, घटाते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होता। पहला नियम ये था
दूसरा नियम ये था, कोई सा भी इनइक्वालिटी है, कोई सा भी असमीका दे रखा है, उसके दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अब चेंज कहां से, थर्ड वाले रूल से शुरू होता है। अगर कोई सा भी इनइक्वालिटी दिया है, उसके दोनों साइड में अगर नेगेटिव साइन, नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव साइन से क्या करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब फोर्थ नंबर पे क्या था, अगर कोई सा भी इनइक्वालिटी दे रखा है, अगर उसमें नेगेटिव नंबर दे रखा है एक साइड में, उसको दूसरे साइड में अगर शिफ्ट करते थे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और फाइव नंबर में अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर दिख रहा है, इनइक्वालिटी साइन, कोई इनइक्वालिटी दे रखा है उसके दोनों तरफ नेगेटिव होता है, हम लोग डायरेक्ट दोनों को कैंसिल नहीं करते हैं। अगर कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एक और छठवां रूल है, अगर कोई सा भी इनइक्वालिटी दे रखा है, अगर उसमें दोनों साइड का क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर लें, तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और एक ये है, स्क्वायर जब करते हैं किसी गिवन इनइक्वालिटी का, तो इन नंबर पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा है और कंडीशन अगर लेस देन में बना है तो उसके अनुसार कंडीशन बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6-7 रूल है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट का यूज कर सके उसमें, ठीक है। तो इसको नोट कर लें।